तो हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी पिछली क्लास में क्लॉक स्टार्ट कर रहे थे और क्लॉक की हमारी एक क्लास हो भी चुकी है जिसमें कि मैंने आपको बेसिक बताया। और आज हमारी क्लॉक की सेकंड और लास्ट क्लास है, क्योंकि क्लॉक में ज़्यादातर कंसेप्ट होते नहीं है। जितने भी कंसेप्ट होते हैं वो मैं आज करा दूंगा और उसके बाद में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा चैप्टर है क्लॉक। पहले अपना कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने कल पढ़ा, कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा कि मिनट की सुई अगर कुछ समय दिया हुआ होगा हमें, जैसे 6:15 दिया हुआ है, तो उसमें हमसे मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण बूझ लिया था। तो हमारे पास एक तो था फॉर्मूला, जो हमने कल फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूला क्या था हमारा? कोण निकालने का, एंगल निकालने का। जो हमने फॉर्मूला बताया था कल, वो था 60 गुना घंटे -11 गुना मिनट बटे 2। ये फॉर्मूला था हमारा। इस फॉर्मूले से हम मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण निकाल सकते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि 0 डिग्री का कोण कब बनता, किस समय पर बनता। 0 डिग्री के कोण का समय, 0 डिग्री के कोण का समय कैसे निकालते हैं हम? मान लो हमें 2 घंटे दिए हुए हैं, जैसे कि ए और बी के बीच। ए और बी को हम मान सकते हैं 2 और 3 के बीच। 2 बजे और 3 के बीच, तीन दो दो 2 और 3 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो उसमें क्या करते थे हम? पहले वाला जो समय था उसका डायरेक्ट 60/11 से मल्टीप्लाई कर देते थे उसमें। यानी कि 2 बज के और 120/11 मिनट पे जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा। यही तो पढ़ा था हमने कल की क्लास में। और 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 घंटे में बनता है 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। और 24 घंटे में, 24 घंटे में बनता है 22 बार। ठीक। 11 और 12 के बीच में कोण नहीं बनता। ठीक। आज हम पढ़ेंगे कि 180 डिग्री के कोण का समय। 180 डिग्री के कोण का समय, यानी कि 180 डिग्री का कोण दो हमें समय दिए होंगे उनके बीच कब बनता है। 2 बार दो हमें समय दिए होंगे उनके बीच कब बनता है। 180 का डिग्री का कोण कब बनेगा? ये हमारी घड़ी है। ठीक। जब हमारी एक सुई, मिनट वाली सुई यहां पर होगी और घंटे वाली सुई यहां पे होगी। यही तो कोण 180 डिग्री का है। 180 डिग्री का कोण यही तो है हमारा। 0 डिग्री का कब बनता था? जब एक दूसरे के ऊपर होती थी सुई, ओवरलैप करती थी। 180 डिग्री का कब बनेगा? जब एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक। तो 180 का डिग्री का कोण कब बनेगा? 1 घंटे में कितनी बार बनता है? जैसे 0 डिग्री का 1 घंटे में 1 बार बनता है ना, ऐसी 180 डिग्री का भी 1 घंटे में 1 बार बनता। 12 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार बनता। और 24 घंटे में 22 बार बनता। अब ये कब नहीं बनता ये भी मैं बताऊंगा। वो जो था हमारा 0 डिग्री का कोण, वो हमारा 11 और 12 के बीच में नहीं बनता था। डायरेक्ट वो अगर 11 और 12 के बीच का समय निकाले तो 11 और 12 के बीच का समय नहीं मिलता था, 12 बजे बनता था करेक्ट वो। तो इसमें भी ऐसा एक समय आएगा
कि उसके बीच में मतलब दो, जैसे कि 5 से 6 के बीच में जो बनेगा वो 6 बजे बनेगा। क्वेश्चन करवाऊंगा उसी तरीके का, जब ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कब नहीं बनता। ठीक। तो अब हमें निकालने का तरीका क्या है इसका? निकालने का तरीका क्या है, इसमें हमें एक समय दिया हुआ होगा। मान लो ए बजे और बी बजे के, मैं एक जर्नल केस लेके चल रहा हूं उसमें। ए बजे और बी बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनता है। तो इसका निकालने का तरीका है, अगर जो हमारे दिए हुए घंटे हैं, यानी कि ए बजे शुरुआत भाई इसके और इसके बीच में ही तो बनेगा, यानी कि ए बज के कुछ मिनट पर बनेगा हमारा कोण। तो कितने मिनट पर बनेगा वो निकालना हमें। तो इसका एक सीधा तरीका है, अगर दिए हुए घंटे 6 से ज्यादा है, तो घंटे में से -6 करना है। कहने का मतलब, अगर दिया हुआ समय जो है, इसमें पहला वाला जो समय है वो 6 से ज्यादा है, 6 से ज्यादा है, तो उसमें से 6 माइनस करना है और उसके बाद में फिर हमें 60/11 की गुणा करनी ही करनी है। 6 माइनस करना है अगर 6 से ज्यादा है, और फिर जो है मल्टीप्लाई करनी है 60/11 की, जब जाके वो कोण बनेगा। कैसे देखो, अगर ए जो है हमारा 6 से ज्यादा है, अगर 6 से ज्यादा है ए, जब हमें 6 में से माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा केस क्या बनता है इसमें, दूसरा केस बनता है, ये हमारा केस 1 है। दूसरा केस है हमारा, अगर, अब मैं इंग्लिश में लिख दूं, गिवन आवर जो है, यानी कि दिए हुए घंटे 6 से ज्यादा हैं, 6 से कम हैं, यानी कि दिए हुए घंटे ए वाला शुरू वाला टाइम ही तो होगा, शुरू वाले टाइम और बाद वाले टाइम के बीच में ही तो बनेगा, यानी कि ए बज गए कुछ मिनट पे। अगर ये दिए हुए घंटे जो है हमारे 6 से कम हैं, तो +6 करना है, +6 करने के बाद 60/11 से गुणा करना है। यानी कि +6 करना होगा, अगर 6 से कम है तो +6 करना होगा, उसके बाद में 60/11 से गुणा करना होगा। अगर 6 से ज्यादा है तो पहले -6 करना होगा, उसके बाद में 60/11 से गुणा करना होगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन देखें, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पहला हमारा 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 बजे के बीच में 3 से 4 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा।
3 से 4 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो हमारे दिए हुए घंटे शुरू वाला टाइम 6 से ज्यादा है कम है? 3 जो है 6 से बड़ा है छोटा है? क्योंकि 3 जो है 6 से छोटा है, तो हमें पहले 3 में 6 जोड़ना होगा। 3 में 6 जोड़ दिया, कितना आ गया? 9। अब 9 आ गया, अब 9 में हमें करनी पड़ेगी 60/11 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 540/11। इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 11 चौक 44, 44 और बचेगा कितना? 100। 11 गम 99 और 1/11। 49 सही 1/11, यानी कि 3 बज गए। 49 सही 1/11 मिनट पे जो है ना 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब वहां पे ये मत लिख देना कि 9 बज गए, क्योंकि 9 तो हमने कैलकुलेशन बनाने के लिए करा इसमें, क्योंकि 6 से कम था तो 6 जोड़ दिया, बनेगा इन दोनों के बीच में ही, यानी कि 3 बज के 49 सही 1/11 मिनट पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इस क्वेश्चन को हम उस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने फॉर्मूला बताया ना, फॉर्मूला जो बताया था 60 गुना घंटे माइनस 11 गुना मिनट, देखो उससे कैसे करेंगे हम। लेकिन उससे क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या होता, उसमें फॉर्मूला क्या था? एक साइड तो लिखना, हमारा कोण निकालने के लिए हमें लिखना पड़ता था 60 गुना घंटे माइनस 11 गुना मिनट बटे 2। अब कोण हमें दिया हुआ 180 डिग्री का कब बनेगा? तो 180 डिग्री ठीक बराबर घंटे हमारे पास है, क्योंकि पहले और दूसरे वाले टाइम के बीच में बनना, तो 60 गुना घंटे 60 गुना 3 माइनस 11 गुना मिनट। मिनट के बारे में भी हमें पता नहीं है, 3 बज के कितने मिनट पर बनेगा। अब इसे सोल्व करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिनट की वैल्यू निकाल लेंगे। मिनट की वैल्यू कितनी आएगी? ये इधर पहुंच जाएगा 180 दूनी 360, 180 दूनी 360, इधर कितना हो जाएगा हमारा 6×18 180 माइनस 11 गुना मिनट बराबर 180 दूनी 360, और ये इधर जाएगा हमारा तो हमारा बचेगा 11 गुना मिनट बराबर, ये इधर जाएगा इसे उधर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 180, 360 में से माइनस होंगे 180 बचेगा। 180 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? 180/11। इसे सोल्व करने पर क्या आएगा हमारा? 60 गुना घंटे माइनस 11 गुना मिनट बटे 2, 6×18 180। ग्यारह एक हम 11 बचा कितना 7, 11×6 66। इससे नहीं हो रहा है, कौन से फॉर्मूले से? 60 गुना घंटे माइनस 11 गुना मिनट बटे 2। अठारह 180 माइनस 11 गुना मिनट बटे 2, 180 दूनी 60। इस फॉर्मूले से नहीं होगा, फिर इसमें भी हमें 3 जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन जो आसान होगा वो हमारा होगा इसी तरीके से, अगर 6 से छोटा है तो 6 जोड़ दो, अगर 6 से बड़ा है तो 6 घटा दो, और उसके बाद में सोल्व करना है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। क्वेश्चन है अगला 9 से 10 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा?
बताइए, 9 से 10 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? अब क्योंकि दिए हुए जो घंटे हैं, 9 जो है हमारा 6 से बड़ा है। हमने क्या पढ़ा था कंसेप्ट में कि अगर 9 6 अगर 6 से बड़ा है घंटे दिए हुए तो 6 घटा दो उसमें से। अगर 6 से छोटा है तो 6 जोड़ दो। अब 9 6 से बड़ा है तो 6 में से 9 में से 6 के कितने बचे? 3। उसके बाद में अपनी कैलकुलेशन शुरू करो 60/11 वाली। यानी कि 3 बज के 9 बज के 9 बज के और 180/11 मिनट पे जो है हमारा कोण बनेगा। इसे सोल्व कर लेंगे हम। 180/11 सोल्व करने पे कितना आएगा? 11 एकम 11 बचा कितना? 7 70 11 6 66 यानी कि 9 बज के 16 सही 4/11 मिनट पे जो है ना हमारा मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच, हाँ, एक दूसरे के विपरीत होंगी दोनों। 180 डिग्री का कोण बनेगा इस टाइम पे। ठीक, इतने में कोई प्रॉब्लम? इन दोनों टाइमों के बीच में ही बनाना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक हमें बताना 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5 से और 6 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? देखो, अब क्योंकि दिया हुआ जो है 5 जो है वो 6 से छोटा है। 6 से छोटा है तो 6 जोड़ दो उसमें, कितना होगा? 6 और 5 11, यानी कि 5 बज के 11 गुणा 60/11 मिनट पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। 11 से 11 कट गया, 5 बज के 60 मिनट। 5 बज के 60 मिनट हो गए तो 6 बज गए, 6 बज गए। तो यानी कि 5 से और 6 बजे के बीच में कोण नहीं बनेगा 180 डिग्री का। 6 बजे कोण बनेगा। अगर हम 6 से 7 बजे के बीच में देखें, 6 से 7 बजे के बीच में कब बनेगा? क्योंकि 6 6 के बराबर है तो ये हो जाएगा 0। ठीक, और इसमें फिर अगर हम, यानी कि 6 से और 7 बजे के बीच में भी कोण नहीं बनेगा। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नहीं बनना यहाँ पे 60/11 की। तो जो है ना 5 से 6 बजे के बीच में कोण नहीं बनेगा, 6 बजे बनेगा। 5 से और 7 बजे के बीच में जो कोण बन रहा होगा ना, 5 से और 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण जो है ना एक बार बनता, एक बार बनता है। 6 बजे बनता है ना। ठीक, यानी कि इन दिए हुए दो गैप में जो है ना 5 से और 7 के बीच में बनना था 2 बार, लेकिन एक बार बनता, इसीलिए तो 12 घंटे में 11 बार बनता और 24 घंटे में 22 बार। उसमें क्या था 0 डिग्री वाले में कि 11 से 12 के बीच में नहीं बन रहा, यानी कि 11 से लेकर और 11 से लेकर 1 बजे के बीच में एक बार बनना था 2 बार। ऐसे यहाँ पे 5 से और 7 बजे के बीच में एक बार बनता सिर्फ 6 बजे। तो हमारा जो है वो हो गया कि इसीलिए हमारा जो कोण है वो 180 डिग्री का 12 घंटे में 11 बार बनता। अब अगर हमें क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ हो, 9 से और 12 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण
कितनी बार बनेगा? नौ से और 12 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? भाई 9 से और 12 3 घंटे हो गए। 9 से और 12 का जो डिफरेंस है वो कितने घंटे का है? 3 घंटे का। 1 घंटे में एक बार बनता है, एक बार बनता है, तो 3 घंटे में कितनी बार बना? 3 बार। 1 घंटे में एक बार बनता, तो 3 घंटे में 3 बार बनेगा। अगर टाइम ऐसे यहाँ पे 5 से 7 दे दिया हुआ होता 2 घंटे में, तो 2 बार नहीं बनता, एक बार ही बनता। तो वो हमें टाइम याद होना चाहिए कि किस टाइम पे जो है हमारा जो कोण है एक बार बनता। जैसे कि 11 से 12 के बीच में नहीं बनता, 12 बजे बनता 0 डिग्री का बस। और ऐसे ही इसमें 5 से और 7 बजे के बीच में एक बार बनता 6 बजे। ठीक। अब इसमें अगर एक क्वेश्चन और देख ले हम, 4 से 6 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 4 से 4 से और 6 बजे के बीच में कितनी बार बनेगा? भाई 4 से और 5 बजे के बीच में एक बार बनेगा। और 4 से और 6 बजे के बीच में जो है, 5 से 6 बजे के बीच में तो एक बार नहीं बनना, क्योंकि 6 बजे बनना, उनके बीच में नहीं बन रहा। तो 4 से और 6 बजे के बीच में एक बार बनेगा। क्यों? क्योंकि 5 और 6 बजे के बीच में तो सिर्फ 6 बजे बन रहा है, उन दोनों के बीच में तो बन ही नहीं रहा, एक बार बनेगा। अगर 4 से 5 बजे के बीच में पूछा जाए, कि बीच किस टाइम पे बनेगा? हाँ, टाइम बताना। 4 से 5 बजे के बीच में जो कोण बनेगा वो कब बनेगा? अगर एक ही घंटे का टाइम दिया हुआ ना, 4 से 5, तो यानी कि इन दोनों के टाइम के बीच में किस टाइम बनेगा, 4 बज के कितने मिनट पर बनेगा 180 डिग्री का कोण? तो यहाँ पे क्या है, 4। 6 से छोटा है बड़ा? 6 से छोटा है। 6 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, यानी कि 4 बज के 10 में गुणा करेंगे अब हम 60/11 की। 4 बज के इसे सोल्व करेंगे, हमारा आएगा 600/11। 11×5 = 55, और 55 के बाद क्या इतना बचेगा हमारा, 5 सही। 4 बज के 11×5 = 55, बचा 5, 11×4 = 44। 4 बज के 54 सही, 6/11 मिनट पे जो है हमारा 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक। अब 180 डिग्री का कोण बनाना सीख गए तुम, कितनी बार कब नहीं बनता और किस टाइम में कब बनता। अब आ जाती है बारी 90 डिग्री के कोण की। 90 डिग्री के कोण का समय। 90 डिग्री का कोण का समय क्या होता है कि 90 डिग्री का कोण जो है हमारा 1 घंटे में कितनी बार बनता है? घड़ी है हमारी ये। ठीक। 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब एक सुई तो यहां होगी और एक सुई यहां होगी। ठीक।
एक 12 पे होगी, एक 3 पे होगी, जब तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब दोनों सुई एक दूसरे, मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई पे परपेंडिकुलर होगी, या घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई पे परपेंडिकुलर होगी। ठीक, जब तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का कोण जो बनता है 1 घंटे में बनता है 2 बार, यानी कि 1 घंटे में 2 बार ऐसी स्थिति आएगी कि ये दोनों सुई जो है ना एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगी। मान लो यहां से चली, 12 से सुई चली, एक से सुई चली, एक से चलने के बाद में एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक जगह यहां बन गया 90 डिग्री का, और एक बार फिर स्थिति इस साइड ऐसी आ जाएगी कि एक जगह यहां बन गया। तो 1 घंटे में कितनी बार बन जाता? 1 घंटे में बन जाता है 2 बार। 1 घंटे में 2 बार बन जाता है। और जब 1 घंटे में 2 बार बन गया, तो 12 घंटे में 24 बार नहीं बनेगा। इसमें भी 1 घंटा ऐसा आएगा जिसमें नहीं बनेगा। तो यानी कि 12 घंटे में बनेगा 22 बार, 24 बार नहीं, 22 बार। और 24 घंटे में, 24 घंटे में बनेगा 44 बार। भाई वही है, 1 घंटे में 2 बार बना, 12 घंटे में 24 बार नहीं बनेगा, 22 बार बनेगा, और 24 घंटे में बनेगा 44 बार। ठीक, इतना पता होना चाहिए। अब इसमें निकालेंगे कैसे? टाइम वैसे ही दिया हुआ होगा जैसे हमारा उसमें दिया हुआ होता था। इसमें निकालने का क्या तरीका है? इसमें जो 90 डिग्री का कोण बनता है, देखो घड़ी है हमारी, घड़ी जो है इसमें एक तो है हमारा ये इतना हिस्सा जो है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ मतलब घड़ी का आधा हिस्सा इस साइड वाला हो गया, और ये हमारा सेकंड हाफ। यानी कि एक बार तो 90 डिग्री का कोण जो बनेगा वो बनेगा फर्स्ट हाफ वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में, और एक बार बनेगा इस वाले हिस्से में, सेकंड हाफ में। तो हमें तो दोनों हाफ का निकालना पड़ेगा टाइम, क्योंकि पता नहीं ऑप्शन में कौन से हाफ का टाइम मिल रहा है, उसमें फर्स्ट हाफ का टाइम दिया हुआ है, सेकंड हाफ का दिया हुआ है। तो निकलेगा कैसे? इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें फर्स्ट हाफ के लिए, सेकंड हाफ के लिए हम +3 और -3 करेंगे। अगर हमारे पास कोई टाइम दिया हुआ है, क्या टाइम दिया हुआ है हमसे पूछ रहा कि 6 और 7 के बीच में। 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 6 और 7 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? यानी कि 6 बज के कुछ मिनट पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। लेकिन 6 बज के कुछ मिनट पे 2 बार बन रहा होगा ना। एक बार तो बन रहा होगा जब 6 बज के फर्स्ट हाफ में बन रहा होगा, एक बार बन रहा होगा सेकंड हाफ में। तो सेकंड हाफ के लिए क्या करेंगे हम? सेकंड हाफ में जब बनेगा तो उसमें 6 + 3 जोड़ना पड़ेगा। अगर 6 + 3 जोड़ के और उसके बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे, तो वो जो मिनट मिलेंगी वो हमें मिलेंगी सेकंड हाफ की, यानी कि इस साइड वाली। अगर 6 माइनस करके हम पहले हम 6 प्लस करके निकाल देते हैं। 6 प्लस करके पहले 6 + 3 कर दिया, कितना आ गया? 9। 9 आ गया। अब 9 में करनी है हमें 60/11 से मल्टीप्लाई, जैसे कि हम पीछे करते आ रहे हैं उनमें। 60/11 से तो करनी है, पर लेकिन पहले इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। एक बार 3 जोड़ कर निकालना पड़ेगा और एक बार 3 घटा के, क्योंकि हमें दोनों हाफ में चाहिए ना आंसर। तो एक बार पहले आधे हिस्से में बनना होगा, एक बार दूसरे आधे हिस्से में। तो एक बार पहले 3 जोड़ दिया, तो यानी कि 6 बज के 9 × 54
540/11 मिनट पे ये कोण बन रहा होगा। सोल्व करने के बाद कितना आएगा, इसे सोल्व करेंगे हमारा कितना आएगा, 6 बज के 11 चौक 44, 11 99 और 1/11 मिनट पे, यानी कि 6 बज के 44 सही 1/9 मिनट पे कोण बन रहा होगा। लेकिन ये जो कोण मिला है ना, मैं देखो 6 बज के 49 सही 1/9, यानी कि 30 मिनट से आगे वाला मिला ना, 30 मिनट से आगे का समय है ना 49 सही 1/11। तो यानी कि ये जो कोण मिला है हमें 6 बज के, यानी कि घंटे की सुई तो होगी करीब करीब यहाँ पे, ठीक आधे से ज्यादा पे। बना के दिखाता हूं मैं से तुम्हें। 6 बज के 49 सही 1/11, ये सेंटर है इसका, घंटे की सुई होगी लगभग यहाँ पे। 6 बज के 49 सही, यहाँ पे 45 मिनट हो गई, और ये 50 मिनट से कम थोड़ा, यानी कि यहाँ पे 49 सही 1/11 मिनट की सुई होगी यहाँ पे, जब कोण बन रहा होगा। अब ये जो कोण बना ये कौन से हाफ में बना, सेकंड हाफ में बना, क्योंकि हमने 3 जोड़ा। तो ये 3 जोड़ने पे जो कोण बना मिलेगा वो हमें मिलेगा सेकंड हाफ का। और अब 3 घटा के कोण निकालते हैं। अब इसमें से 3 माइनस करेंगे हम, 6 में से 3 माइनस करने के बाद में कितना आया, 3। अब इसमें 60/11 इसमें भी करना पड़ेगा हमें, यानी कि अब जो बनेगा हमारा जो कोण बनेगा वो बनेगा 6 बज के 180/11 मिनट पे। इसे सोल्व करने के बाद हमारा कितना आएगा, 6 बज के, इसे करेंगे 11 एकम 11, बचा कितना 7, 70 हो गया, 11×6 = 66 और 4 = 70, यानी कि 6 बज के 16 सही 4/11 मिनट पे। अब देखो 6 सही 16/4 का मतलब क्या है कि 6 बजे से तो सुई थोड़ी सी 16 की, यानी कि घंटे की सुई जो है, कलर बदल लेता हूं मैं इसका, या वहीं पे बना देता हूं, तो इसी में 6 बज के, यानी कि 16 मिनट की बात है, 16 सही कितना आया था हमारा आंसर, 16 सही 4/11, यानी कि घंटे की सुई जो है वो तो 6 से थोड़ी आगे होगी, और वो 16 सही 4/11 है, तो वो 15 तो यहाँ 15 मिनट तो यहाँ हो गई, यानी कि वो होगी थोड़ी सी इससे आगे, यानी कि वो कोण बनेगा यहाँ। तो ये कोण जो बना कौन से हाफ में बना हमारा, फर्स्ट हाफ में, यानी कि ये जो समय आया हमारा ये तो आया हमारा सेकंड हाफ का। ठीक, ये आया हमारा सेकंड हाफ, ये हमारा आया फर्स्ट हाफ का। समझ में आ गया फर्स्ट हाफ का कैसे है, क्योंकि ये जो कोण बन रहा है ना घड़ी पे अगर देखोगे तो पहले वाले हिस्से में बन रहा, यानी कि अगर -6 करके कोण निकालोगे, -6 करने के बाद कैलकुलेशन करोगे तो आएगा कोण हमारे पास फर्स्ट हाफ का, अगर +6 करके निकालोगे तो आएगा हमारे पास सेकंड हाफ का। +3 करना है 90 डिग्री के कोण के बाद, हाँ, अगर +3 करोगे तो आएगा हमारा सेकंड हाफ का, अगर -3 करोगे आएगा फर्स्ट हाफ का। ठीक, पीडीएफ मिल जाएगी इसकी पूरी कंप्लीट जैसा भी है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें 2 घंटे के बीच में और निकाल के देख लेते हैं हम। अगर 4 से 5 बजे के बीच की बात करी जाए, 4 से 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, एक बार हमें निकालना पड़ेगा +3 करके, और एक बार करना पड़ेगा -3। +3 करके आएगा हमारे पास 4×3=7 × 60/11, यानी कि इसे सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 7×6 = 42, 420/11।
इसे हम और सोल्व करेंगे। 11 तिया 33 और 90 हो गया, 11 अट्ठे 88 और 2/11, यानी कि 4:38 सही। 2/11 मिनट पे कोण बनेगा। यहीं से पता चल जाए कि 38 यानी कि 30 मिनट से ज्यादा, यानी कि सेकंड हाफ का कोण है ये। अगर +3 करा है तो सेकंड हाफ में आएगा। ये है हमारा सेकंड हाफ का समय। हमें फर्स्ट हाफ का निकालना हो तो क्या करेंगे हम, -3, यानी कि 4 - 3 करके निकालना पड़ेगा आपको। 4 - 3 कितना बचा, 1। 60/11। इसे सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 60/11, 11×5 = 55, 5 सही 5/11, 5 सही 5/11, यानी कि कोण जो बनेगा हमारा 4:05 सही 5/11 मिनट पे बनेगा। ये जो कोण आया ये हमारा आया फर्स्ट हाफ का। 5 सही 5/11 मिनट तो पहले हिस्से में आती है। ये है हमारा फर्स्ट हाफ का। ठीक, ये कोण आ गया हमारा फर्स्ट हाफ का। समझ में आ गया कैसे करना। एक बार +3 करके निकालना पड़ेगा, एक बार -3 करके निकालना पड़ेगा। अब निकालते हैं हम, देखो एक समय नहीं लेते हैं हम, 10 से 11 बजे के बीच में। इसमें निकाल के दिखाओ 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा। क्या हुआ, है? बनेगा क्यों ना बनेगा। अगर देखो पहले इसमें क्या करोगे तुम, पहले +3 करके निकालोगे। यहाँ पे आ गया 13, +3 करके। अब इसे 13 को 13 मत लिखना, 13 लिखा जाएगा 1। 12 के बजे के बाद 1 आ गया, क्योंकि 24 घंटे का पैटर्न नहीं है, 12 घंटे का पैटर्न है। तो यानी कि 13 को लिखा जाएगा हमारा 1, यानी कि 1 में जो है अब गुणा होगी 60/11 की, यानी कि 10:60/11 मिनट पे बनेगा। इसे सोल्व करोगे 5 सही 5/11 मिनट पे, 10:05 सही 5/11 मिनट पे बनेगा सेकंड हाफ का। सेकंड हाफ का आ गया ये हमारा, ये हमारा सेकंड हाफ का है। अगर फर्स्ट हाफ का निकालेंगे हम, 10 - 3, 7 × 60/11, यानी कि 38 सही। पीछे भी तो निकाला था हमने, 70/38 सही। 10 बज के, इसे सोल्व करेंगे हम, 38 सही 2/11 मिनट पे जो है हमारा कोण बनेगा। ये जो बना, ये हमारा, ये भी हमारा सेकंड हाफ में बन रहा है। दस बज के 5 मिनट आ रही है ना, ये तो ये हमारा फर्स्ट हाफ में हो गया, ये हमारा सेकंड हाफ में होगा, क्योंकि यहाँ पर आके जो है ना खेल थोड़ा चेंज हो गया। वो हो गया ना 12 से 13 हो गया, वो 1 बजे का टाइम जो आ गया, इसलिए जो है ना वो प्लस, क्योंकि ये जो आना जो था, अगर ये 7 होता, 7×3 = 10 हो जाता है, तो फिर आता है हमारा सेकंड हाफ में। लेकिन ये घूम के जो आ गया ना, घड़ी का दूसरा पैटर्न शुरू हो गया, 1 बजे से शुरुआत हो गई, तो 1 बजे 1 सही 60/11, तो यानी कि ये भी फर्स्ट हाफ का, और हमारा ये भी, ये हमारा सेकंड हाफ का आएगा, ये हमारा फर्स्ट हाफ का आ जाएगा। पता हमें उससे पता चल जाएगा, तो टाइम से पता चल रहा है कि अगर मिनट आ रही है 30 मिनट से कम आ रही हैं तो पहले हाफ में बन रहा है।
ठीक। हम्म। बनने का ना वाला टाइम, बनने का ना वाला टाइम भी बताऊंगा। अब इसमें अगर मान लो ये तो आ गए हमारे फिक्स कोण, फिक्स एंगल थे कि 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ये तीन तो हमारे फिक्स एंगल है। अब हमसे अगर कोई भी एंगल पूछ लिया जाए, कोई भी एंगल पूछ लिया जाए, उसे कैसे करेंगे हम? मान लो कोई टाइम दे दिया ए से बी बजे के बीच में, 42 डिग्री का एंगल पूछ लिया, 35 डिग्री का पूछ लिया, 40 का पूछ लिया, तो कैसे निकालेंगे? अब हमें बताना 6 से 7 बजे के बीच 24 डिग्री का कोण कब बनेगा? 6 से और 7 बजे के बीच में 24 डिग्री का कोण कब बनेगा? ठीक। एक बार इसे फॉर्मूले से निकाल कर देखते हैं। फॉर्मूला 60 गुना घंटे माइनस 11 गुना मिनट बचे 2। मिनट निकाल लेंगे उसमें हम। घंटा तो हमारे पास है 6, लेकिन मिनट नहीं है। मिनट आ जाएंगे सोल्व करने के बाद में उसमें। और फिर मैं इसकी तुम्हें वो बताऊंगा इसे कैसे निकाल सकते हैं। पहले देखो, इसे ही देख लो तुम। 90 डिग्री के कोण के लिए हम क्या करते थे? +-3 करते थे। ठीक। 90 डिग्री के कोण निकालने के लिए हम +-3 करें। ठीक। 60 डिग्री के कोण के लिए हम क्या करेंगे? +-2। ठीक। यहां से ऐसे नहीं आ गया ये देखो। अगर हमसे 30 से 3 एकम 3 और 30 × 3 = 90, 30 डिग्री का कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? +-1, 3 से काट दिया। 30 डिग्री का कोण निकालने के लिए +-1 करते थे। 1 डिग्री का कोण निकालने कितना करेंगे हम? +-1/30। इतनी बात समझ में आई? ये 30 इसके नीचे पहुंच गया। 1 डिग्री का कोण निकालने के लिए +-1/30 करेंगे। यहां से ही सारा खेल है बस। जब 1 डिग्री का कोण निकालने के लिए +-1/30 करेंगे, तो 24 डिग्री का कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? +-24 × 1/30 करेंगे। ठीक। 3 × 8 = 24, और 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी कि +-4/5 करना पड़ेगा। +-4/5 करना पड़ेगा ना। अब कर लो इसमें, +-4/5 करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में 60/11 वाली कैलकुलेशन फिर भी करनी पड़ेगी। अगर 6 में प्लस करते हैं हम 4/5, कितना आएगा हमारा? 6 पंजे 30 और 4 34/5। अब इसमें 60/11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा हमारा? 12 पंजे 60। सोल्व करने पे कितना आएगा इसका? 12 चौक, इसे सोल्व करोगे 12 चौक 48 का 8, हासिल का 4। अब 12×3 = 36 और 4 = 40, यानी कि 408/11। इसे और सोल्व करोगे क्योंकि मिनट पूरी बनाओगे। और सोल्व करेंगे, हमारा कितना है? 11×3 = 33, बचा कितना? 7। 11×7 = 77। 37 सही 1/11, यानी कि 6 बज के 1 बार तो बनेगा। 6 बज के 37 सही 1/11 पे। एक बार तो बनेगा 6 बज के 37 सही 1/11 पे।
लेकिन एक बार तो हमने +4 + 4/5 करके निकाला, एक बार निकालना पड़ेगा माइनस करके 4/5 करके, क्योंकि ऑप्शन में कोई सा भी समय हो सकता, 2 बार बनेगा ना 1 घंटे में। 90 डिग्री से कोण का छोटे कोण जितने भी है ना 1 घंटे में 2 बार बनेंगे। तो एक बार तो +-4/5 करके निकाल दिया, एक बार कर देंगे -4/5 करके, और कैलकुलेशन फिर भी करेंगे। देखो माइनस यहां पे कर देता हूं मैं, 6 -4/5 करके निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6×5 = 30 में से 4 गए 26/5। अब इसमें 60/11 की गुणा करेंगे, यानी कि कितना आएगा, 12×5 = 60। 12 की गुणा 26 में करेंगे, उसे 11 से भाग करेंगे, 12×6 = 72 का 2 हासिल का 7, 12×2 = 24 और 7 = 31, यानी कि 312/11। इसे पूरा काट लेंगे और थोड़ा मिनट बना लेंगे इसकी। 11×2 = 22, बचा 9, 92 हो गया, 11×8 = 88 और 4/11, यानी कि 6:28 सही 4/11 पे बनेगा एक बार। 6:28 सही 4/11 पे बनेगा एक बार। ठीक, समझ में आया? यहां से हमने वैल्यू निकाल ली है 1 डिग्री पे ±1/30 करना पड़ेगा। कहां से निकाली हमने, पीछे वाले उस चीज से ही निकाली अपनी। भाई 90 डिग्री पे हम ±30 करे है, 30 डिग्री पे ±1 करेंगे तो 1 डिग्री पे करेंगे ±1/30। अगर 60 डिग्री पे पूछ लिया 60 डिग्री पे करेंगे +-2। ठीक, इतनी बात याद रखनी है, बस इतनी बात। 1 डिग्री पे करेंगे ±1/30, तो कितने डिग्री का पूछ ले उसी डिग्री पे हम उसका हमारा ये निकल जाएगा एक तरीके से कॉमन फैक्टर जो निकल जाएगा ये वाला। अब अगर हमसे 42 डिग्री का पूछ ले 5 से 6 बजे के बीच में, 42 डिग्री का कोण कब बनेगा? कैसे निकालेंगे भाई? 1 डिग्री का कोण बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, +-1/30। हमें निकालना 42 डिग्री का कोण, तो 42 डिग्री का कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा प्लस माइनस वाला पहले तो 42 डिग्री का के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 42/30 प्लस माइनस करना पड़ेगा, 6×7 = 42 और 6×5 = 30, यानी कि +-7/5 करना पड़ेगा। एक बार 6 में 5 में 7/5 प्लस करके निकालेंगे, एक बार 5 में 7/5 माइनस करके निकालेंगे, 2 बार बनेगा ना। तो पहला निकालेंगे 5 में 7/5 प्लस करके, कितना आया, 5×5 = 25 और 7 32/5। ये कितना आया हमारा, यानी कि +-32/5 करके निकालना पड़ेगा एक बार हमें, और एक बार निकालना पड़ेगा हमारे 7 आ रहा है ना, 42 डिग्री का हुआ 5 से 6 बजे के बीच में, 1 डिग्री के लिए हमारा 1/30। 5×5 = 25 और 7 32, 32/5। 42 डिग्री का एंगल बुझाना हमसे, 42 डिग्री के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 1 डिग्री पे तो 1 डिग्री पे हमें करना पड़ता है +-1/30, 42 डिग्री पे कितना करना पड़ेगा, 42/30, 6×7 = 42 और 6×5 = 30, यानी कि +-7/5 करना पड़ेगा।
पहले करते हैं हम इसमें +7/5। ठीक, कितना आ गया? 32/5। अब इसमें करेंगे 60/11 की मल्टीप्लाई। कितनी बार कटेगा? 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 का 4, हासिल का 2, और 12 तिये 36 और 2 38। इसे मिनट में बना लेंगे पूरा सोल्व करके। और तो भी 11 तिया 33, बचा कितना? 5, और 11 चौक 44, बचा कितना? 54 था ना ये, 44, 10 बचा नहीं, 11 तिया 33, बचा कितना? 5, 54 हो गया, 11 चौक 44 और 10, 35 बार जाए, 5 बार जाएगा ना। कि मल्टीप्लाई सही करा हमने को यहाँ पे। 12 दूनी 24 का 4, हासिल का 2, और 12 तिया 36 और 2 38, 384/5। अगर से हम काटते हैं तो हमारा कितनी बार जाएगा ये? 11 तिया 33, 54/5। गलत है वो, क्वेश्चन में गलत हो रहा है कुछ कहीं ना कहीं। वहां पर गलत हो रही है। गड़बड़ हो रही है। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 का 4, हासिल का 2, 12 तिया 36 और 2 38, 384/11। 10/11, 34 सही, 10/11 बचेगा। 11 तिया 33, 5 बचा, 54 हो गया, 11 चौक 44 और 10 54, यानी कि 34 सही, 10/11 मिनट, यानी कि 5 बज गए। 5 बज गए 34 सही, 10/11 मिनट पे बनेगा एक बार तो। एक बार तो बनेगा 5 सही 34 सही 10/11 मिनट पे। लेकिन एक बार हमें -7/5 करके भी निकालना पड़ेगा। -7/5 करके यानी कि -7/5। कितना आया? 5 पंजे 25 में से 7 गए, कितना बचा? 18/5। अब इसमें करनी पड़ेगी 60/11 से गुणा। 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96 का 6, हासिल का 9, 12 1 9 21, 211/16। इसे सोल्व कर लेंगे हम। 11 एकम 11, बचा कितना? 10, 106 हो गया, 11 में 99। एक बार बनेगा हमारा 5 बज गए 19 सही 7/11 मिनट पे। दो बार हमारा जो है 42 डिग्री का एंगल बनेगा। एक बार तो बनेगा इस टाइम पर, एक बार बनेगा हमारा इस टाइम पे। ठीक, समझ में आ गया? क्या टाइम क्या हो गया? ठीक है दोस्तों, एक दो कंसेप्ट रह गया, उसे हम अगली क्लास में कर लेंगे। मिरर इमेज और वाटर इमेज रह गई बस। अब मिरर इमेज और वाटर इमेज कल की क्लास में करके अगला टॉपिक शुरू कर देंगे हम। ठीक, रीजनिंग की इसमें ही मिरर इमेज वाटर इमेज, जो घड़ी को अगर दर्पण में देखेंगे और पानी में देखने पर क्या टाइम दिखाई देगा, वो करने के बाद में फिर हम ना अपने मैथ का टॉपिक शुरू करेंगे अगला कल। ठीक, ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।